अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। गोल्डन जिम के चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस मुश्किल वक्त में सभी नेता, अभिनेता, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस एंड तमाम NGOs जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके हौसले को हमारा सलाम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने रात दिन एक करके हमारी सारी ज़रूरत का ख्याल रखा। अब हमारा भी फर्ज बनता है इनकी इस कोशिश में हम उनका साथ दें अपने घरों में रहकर, ताकि ये कोरोना कोविड-19 और ना फैले। आप सबसे गुजारिश है कि हम सबको मिलकर इन सब का साथ देना चाहिए। जैसे कि आप कुछ करना ही चाहते हो तो अपने अंदर की मिलिट्री फ्रीडम फाइटर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने घरों में रहकर अपने बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। जैसे कि हम सब जानते हैं साल का सबसे मुबारक महीना आया है जिसमें शैतान कैद हो क्वारंटाइन है। तो हम सब मिलकर ये दुआ करें अल्लाह शैतान की तरह इस बीमारी को जल्द से जल्द क्वारंटाइन करे और हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। जैसे कि रमज़ान के मुबारक महीनों में खानों में पकवान में इजाफा, अल्लाह की बरकत उतर दी। अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग, छोटे बच्चे, उनका ख्याल रखें। जो भी है थोड़ा देने की कोशिश करें ताकि इस रमज़ान के मुबारक महीने में जो भी नेकियां होती उसका 1 का 70 मिलता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने की कोशिश करें और अपने आखिरत को बनाने की कोशिश करें, ना कि दुनिया। हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया, नेता, अभिनेता, डॉक्टर्स, NGOs एंड पुलिस प्रशासन, इन सब की मेहनत को हम ज़ाया ना होने दें। अपने आप को घर में रखें और सुरक्षित रखें। अगर हम बाहर जाते हैं, घर में कोई बीमार होता है, अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार होता है, उसके जिम्मेदार आप और मैं रहेंगे। तो प्लीज़ गाइज, हमें एक अच्छा मुसलमान ही नहीं, एक अच्छा देश का नागरिक, एक अच्छा इंसान बन के दिखाए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। सुना है बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बकशने पे आता है जब वो उम्मत की गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को वो माह रमज़ान देता है। तो गाइस, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। In India, the number of novel coronavirus cases are increasing rapidly. 41 new cases have been reported today, taking total number of active cases in India to 263. Karnataka reports 3 new cases today, taking active cases in the state to 16. Maharashtra remains the worst affected state by COVID-19, witnessing 11 new cases, 10 in Mumbai, 1 in Pune. Uttar Pradesh's Noida reported 5th positive case. Bengal also has reported its 3rd virus case. Bengal patient is a 23-year-old woman with a travel history from the UK. 3 positive cases reported in Ladakh, 1 in Leh, 2 in Kargil. Fresh cases have been also reported in Gujarat and Telangana. Search revised its strategy in fight against COVID-19. All hospitalized patients with severe respiratory illness, shortness of breath or having fever and cough will be tested for the infection. State governments have imposed. मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया। आने वाले 21 दिन
हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। बच्चे को लेकर कैसे जाएंगे? अभी तो बहुत छोटा है बच्चा। पैदल चल रहे हैं, भूखन वहां पर मर रहे हो। कमरा मालिक वाले कह रहे हैं यहाँ से हटाओ। आटा जो है बहुत महंगा हो गया सर, तेल भी महंगा हो गया और मकान मालिक बोलता है जो 1 महीना से ज्यादा नहीं देंगे, कहाँ से हम रुपये लेंगे? 4-4 हजार रुपये किराया। कितने किलोमीटर चल के आए? कम से कम हो गया 80-50। लखनऊ से आगे जाने वाले लोग हो वो इसी गाड़ी में बैठ के लखनऊ से आगे कोई से नहीं है। 85-74 ये लखनऊ। एक हफ्ता सर बैठा हूँ, कोई पूछने नहीं आया कैसे बच्चे लेके जी रहा है। India's usually busy streets have gone silent. The country is under a 21-day nationwide lockdown which is being strictly imposed. Long queues were seen outside the few shops that opened as people rushed to stock up on essentials. अगर ये 21 दिन If we do not follow this lockdown for 21 days, our country will be set back by 21 years. For college student Andrea Felina, the crisis presents an opportunity to give back. With college closed for now, she's been volunteering at a 24/7 COVID-19 response government call center in Bengaluru. We have diverse queries and complaints and even suggestions coming up from the general public. The queries are like, they come up with 1 or 2 symptoms and ask, is this a symptoms for coronavirus? So we make sure that they understand what are the exact symptoms of coronavirus. There are doctors on the shift and doctors directly, they advise people. We make sure that people doesn't get confused or doesn't get panic. Awareness and social distancing is India's strategy for now. With only 1 hospital bed for every 2,000 people, India knows that if the chain of spread of COVID-19 is not broken, healthcare services will be overwhelmed. मुंबई में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए हैं। ये पहली बार है जब मुंबई में मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पुणे में 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए विधानसभा सत्र को भी छोटा किया जा सकता है। सभी 10 मरीज 40 लोगों की उस टीम का हिस्सा हैं जो हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है। आजपर्यंत आपल्या राज्यामध्ये एकूण 10 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेले आहेत, पण हे पॉझिटिव्ह म्हटलं तरी त्यांना तशी लक्षणं ही दिसत नाही आहेत. एखाद्या रुग्णाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला कोरोना पॉझिटिव्ह आला म्हणजे घाबरून जाण्यासारखं मोठं कारण नाही आहे. जानकी नगर पूर्ण सील करण्यात येईल. आम्ही एकाही माणसाला घराच्या बाहेर पडू देणार नाही आणि आम्ही औषध खात्री करत नाही. तुमचा जीव वाचवण्यासाठी करतोय. हा जो प्रयत्न चालू आहे तुमचा जीव वाचवण्यासाठी करतोय. जर तुम्हाला तुमचा जीव प्यारा नसेल तरी तो मला प्यारा आहे. मी कोणालाही जानकी नगर मधनं घराच्या बाहेर पडू देणार नाही. पूर्ण पोलिसांची ताकद जानकी नगर मध्ये लावण्यात येईल आणि तुम्हाला घरामध्ये बंद करून ठेवण्यात येईल. कोणीही जास्त शहाणपणा करू नका. आपल्या जीवाशी खेळू नका. लहान पोरं आहेत, घरी आई वडील आहेत, बायको आहे, या सगळ्यांचा संसार उद्ध्वस्त करायचा असेल तर बाहेर या. अन्यथा तुम्हाला घराच्या बाहेर पडता येणार नाही. मी जितेंद्र आव्हाड बोलतोय आणि मी जेव्हा बोलतो तो तुम्हाला पाळावं
लागेल हे लक्षात ठेवा. मैं अनवर नूरी, आज जो है वो नूरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हमने एक कार्डियक एम्बुलेंस जो है हमारी वालदा यानी हफीज़ा अली मोहम्मद नूरी के ईसाल सवाब के लिए डोनेट की है, जिसकी चाबी आज हमने जो है यहाँ के हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ को सौंपी है. एडिशनल कमिश्नर और दूसरे पुलिस अहलकान के मौजूदगी में ये दिया गया है. और चूँकि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जो है हम महसूस कर रहे थे कि एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 24 घंटे की ये सर्विस आज से शुरू की गई है. हम ये कहेंगे कि ये हमने जो है वक्फ की है इंसानियत के लिए. हर मज़हब के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. इसके कोई चार्जेस नहीं है. ये 24 घंटे के लिए हमारी तरफ से पूरी फ्री सर्विस है. ये इंसानियत मदद करने के लिए एक हमारी ट्रस्ट की जानिब से छोटी सी कोशिश है. हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब अबू बकर नूरी साहब का ये अचानक फैसला था कि हालात को मद्देनजर रखते हुए मुमरा कौसा में एम्बुलेंस की काफ़ी तकलीफ थी और उन्होंने फौरी फैसला लिया कि कार्डियक एम्बुलेंस जो है हमको समाज के लिए देनी चाहिए. आज जो भी खिदमत हम लोग कर रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस की खिदमत है जो कि यहाँ मुमरा कौसा के लोगों के लिए बहुत सख्त इसकी ज़रूरत थी, हमने महसूस किया और अल्लाह के शुक्र से हमने ये शुरू किया है. अल्लाह इस खिदमत को कबूल करे और इसका अजर जो है हमारे वालिदैन को और कुल उम्मत मोहम्मदिया को इसका अजर और सवाब मिले. इसके अलावा भी जो भी खिदमत हमसे हो रही है, हमारे ट्रस्ट की जानिब से हो रही है, वो हम कर रहे हैं. And finally, celebrities are appealing to the people to be corona alert and stay at home. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो. मेरा नाम है सलमान खान. पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना. तो थैंक यू वेरी वेरी मच. अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही, तो इसको सीरियसली लो. ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है. मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो. ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? सैकड़ों जाने बच रही आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग संक्रमित हुए, जिनका इलाज अभी चल रहा है. लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं. अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें. साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें. छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें. अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें. ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें. अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें. बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें. बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न बढ़े, जितना हो सके घर में रहकर. बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं. अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलें. ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें. सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है. अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें.